दोस्तों मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, यानी कि उसने बीजेपी ज्वाइन किया। और जब बीजेपी ज्वाइन किया तो मनीष कश्यप ने 10 से 12 ऐसे लोकसभा सीट है बीजेपी का जिस पर अपने बल पर मनीष कश्यप ने अच्छे खासे वोट कलेक्ट करवाए बीजेपी को। उसके बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी का चेहरा बन करके बीजेपी के तमाम क्षेत्र में जाकर के स्टार प्रचारक का काम किया। उसके बाद मनीष कश्यप को धीरे धीरे बीजेपी से दूरियां देखने को मिल रही है। लेकिन क्या मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ देंगे? क्या मनीष कश्यप ने जो कहा था कि हम पश्चिमी चंपारण से अगर चुनाव लड़ते हैं तो लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और जब चुनाव लड़ने से इनकार किया तो उसने कहा कि हम बिहार में लगभग 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या मनीष कश्यप की ये सारी बातें सही होने वाली है? क्या मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ देंगे या बीजेपी से ही 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? और साथ साथ जो रोजगार की बात किए थे, क्या उस रोजगार की बातों को पूरा करेंगे मनीष कश्यप? आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगा। दरअसल बात है कि बिहार में मनीष कश्यप की काफी मजबूती पकड़ है। मनीष कश्यप अपने बल पर, अपने माइक और कैमरे के बल पर बिहार के अंदर विशेष पब्लिसिटी प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन जैसे मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा और जैसे ही चुनाव लड़ने से इनकार किया, वैसे ही कई लाख लोग ऐसे हैं जो मनीष कश्यप से काफ़ी नाराज़ हो गए। लेकिन जितने लोग नाराज़ हुए उससे कहीं ज़्यादा लोग मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने से उनके समर्थन में आए, उनके मित्र, उनके दोस्त बन गए। उसके बाद मनीष कश्यप की पकड़ भी बड़े बड़े नेताओं से हो गई। लेकिन भले ही विकट परिस्थिति आई हो मनीष कश्यप के पास और उसमें बीजेपी के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया हो, इस बात की पुष्टि हो सकती है, इस बात को माना जा सकता है। लेकिन मनीष कश्यप बिहार के राजनीतिक में एक अहम भूमिका है बीजेपी के लिए। और मनीष कश्यप ने कहा था बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से कि 2025 विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी को अपनी पार्टी के बल पर और अपने बल पर जीतनी है 2025 में, तो उसके लिए बिहार में कुछ नया करना होगा। और नया यही करना होगा कि बिहार के तमाम लोगों को कम से कम 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मिलना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप कहते हैं कि चुनाव के बाद रोजगार मिलेगा तो शायद इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हर एक महीने 8500 खटाखट के नारे देकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और जैसे ही चुनाव उस क्षेत्र से जीत गए कांग्रेस पार्टी, वैसे ही एक भी फूटी कौड़ी किसी व्यक्ति को नहीं दिया। सारे के सारे लोग जो कांग्रेस दफ्तर के चक्कर काटते रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए अब किसी पर विश्वास कोई भी व्यक्ति नहीं करेंगे, जनता किसी भी नेता के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक नेता ने इस तरह से धोखेबाजी की है कि दूसरा पर विश्वास कैसे करेंगे। तो इसलिए मनीष कश्यप ने साफ शब्दों में कह दिया कि 2025 विधानसभा चुनाव अगर जीतना है बिहार के अंदर तो सबसे पहले 10 लाख लोगों को रोजगार देना होगा। अब मनीष कश्यप की उस बातें को जैसे ही सम्राट चौधरी जी से होती है, वैसे ही सम्राट चौधरी जी तुरंत अनाउंसमेंट करते हैं और तुरंत लगभग 60 से 65 हज़ार वैकेंसी निकाल देते हैं। उसके बाद अब खेल शुरू हो चुका है। अब 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले हम आपको वो डिटेल में समझाएं, ये समझ लीजिए कि आखिर मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ देंगे या नहीं। देखिए मनीष कश्यप कुछ भी कह रहे हो, अभी कुछ भी बुराई कर रहे हो, बीजेपी का हो या किसी का हो, मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ने वाले नहीं है। मनीष कश्यप को ये लग रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी की ओर से हमें टिकट नहीं मिलती है तो फिर हमें कुछ तो करना होगा। इसलिए मनीष कश्यप अभी से अपनी मजबूती बना रहे हैं राजनीतिक में, और मनीष कश्यप खुद के बल पर भी चुनाव जीत सके इसके लिए वह सभी क्षेत्र का भ्रमण भी करते हैं। तो मनीष कश्यप अभी बीजेपी छोड़ने वाले नहीं है। जब टिकट नहीं दी जाएगी तो जिस प्रकार से आपने देखा पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के नेता होने के बावजूद भी निर्दलीय चुनाव लड़े, तो वैसे ही मनीष कश्यप भी लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात है कि 2025 विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां चल रही है इसमें मनीष कश्यप विशेष भूमिका निभा रहे हैं। मनीष कश्यप ने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बात की है और बात करके उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव जीतना है तो सबसे पहले बिहार वासियों को खुश करना होगा।
उसके लिए अब बिहार में नई नई योजनाएं चालू की जा रही है, साथ साथ वैकेंसीज निकाली जा रही है। अब जो है केंद्र सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा बजट पास किया गया है और इस बजट से बिहार का विकास होगा और जब बिहार का विकास होगा तो बिहारवासी खुश होकर के बीजेपी को वोट देंगे और जदयू को वोट देंगे। मनीष कश्यप ने सम्राट चौधरी से बात किया कि जो भी काम होगा, जिस भी काम को बिहार के अंदर किया जाएगा, उस काम में सबसे पहले बीजेपी अपना योगदान दे, जिससे कि बीजेपी की कैरेक्टर अलग हिसाब से बनी रहे। क्योंकि जदयू का नेता है, जदयू के सीएम है, अगर कोई काम होता है तो सबसे पहला क्रेडिट जदयू को मिलेगा। तो जदयू को क्रेडिट जितना मिले उतना बीजेपी को भी क्रेडिट मिले, इससे सबसे पहले बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी जी खुद ही अपने जुबान से अनाउंसमेंट करे कि हम जो है बिहार के अंदर इतने से इतने रोजगार देने जा रहे हैं। साथ साथ अभी जो वर्तमान में बजट पास हुआ है, जिसमें एयरपोर्ट और जो है उसके बाद रेलवे लाइन, उसके बाद जो है बिजली प्लांट, साथ साथ जो है कई सारी योजनाएं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी कुछ करने के लिए जो है बजट पास की गई है। विशेष पैकेज बिहार को मिल चुकी है और इस विशेष पैकेज में नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को बेहतरीन से बेहतरीन कुछ मिलने वाले हैं। यानी कि विशेष जो है इन लोगों को जो है एक नई योजनाएं 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक नया रास्ता मिल चुका है। केंद्र सरकार को लगा कि 2024 विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को कम सीट मिली है, 240 पर ही सिमटनी पड़ी है, जो कि 2019 वाले में 303 सीटें थी। तो इस बात से स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी भी कमियां हैं जिस कमी की वजह से जनता हमें सही से सपोर्ट नहीं किया है। और इसके लिए जो बिहार के अंदर विधानसभा सीट है 2025 में जो चुनाव होने वाला है, उससे पहले बिहार को ऐसी ऐसी सौगात दे दी जाए ताकि जनता का भी विकास हो जाए और जनता भी खुश होकर के बेहतरीन तरीके से बीजेपी को बहुमत दिलाए और बीजेपी सत्ता में फिर से मजबूती के साथ वापस लौट सके। इसीलिए बिहार में बीजेपी अपना काम भरपूर तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी बीजेपी की ओर से मजबूती प्रदान की गई है और ऐसी सभी राज्य जिस राज्य में बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है या पहले से मजबूत है, उन सभी राज्य को कुछ न कुछ सौगात मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही है मोदी 3.0 सरकार की योजनाएं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बीजेपी अभी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो प्लान है उस प्लान के तहत बीजेपी की मजबूती और बढ़ी है और बीजेपी उनके प्लान पर भी चल रहे हैं। बिहार के अंदर रोजगार की सिलसिला को बढ़ा करके बिहार की जनता को खुश करना है और उसके बाद 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अपना स्टार प्रचारक मनीष कश्यप को भी किसी क्षेत्र से टिकट दे देंगे। ये बातें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई कि मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ देंगे, छोड़ करके किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे या खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या खुद की पार्टी तैयार करेंगे। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे और मनीष कश्यप की योजना से बीजेपी को बेहतर से बेहतर सीट मिलेगी 2025 विधानसभा चुनाव में। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि बिहार की तरक्की करने के बाद ही बीजेपी जीत सकती है या फिर तरक्की नहीं करेंगे तो जीत सकता है? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।